Hello बच्चों, let's see this question. This question says answer the following questions with reference to the anatomy of monocot stem. तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको anatomy of monocot stem के हिसाब से बताना है. What do you call such an arrangement of xylem? तो हमें जो xylem का arrangement होता है monocot stem में हमें वो बताना है. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is anatomy of मोनोकॉट स्टेम. जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसकी हमें एनाटॉमी बतानी है. तो मोनोकॉट स्टेम में होता क्या है, लेट्स सी अ डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसका ये टीएस है. सो हियर वी हैव द एपिडर्मिस. ये अपर लेयर क्या है हमारी, एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के नीचे क्या है, दिस इज हाइपोडर्मिस. द लेयर बिलो एपिडर्मिस इज हाइपोडर्मिस. यहाँ पे कैसी हाइपोडर्मिस होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है. कैसी, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है. वहीं डाइकॉट स्टेम में क्या होती है, कॉलेनकाइमेटस. बट यहाँ पे क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस है. देन वी हैव द वैस्कुलर बंडल्स. ये जो हमारे ये हैं सारे, दीज आर दी वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स तो इसमें क्या होते हैं, विद नो डेफिनेट अरेंजमेंट. मतलब कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, विद नो डेफिनेट अरेंजमेंट. स्टेम में बिखरे पड़े होते हैं. देन इन दिस ब्लू सेल्स जो हैं, दीज ब्लू सेल्स आर दी फ्लोएम. ये हमारा फ्लोएम है. देन वी हैव दी जाइलम. ये जो हमारा रेड में है, दीज आर दी जाइलम. ये दोनों ये जाइलम क्या होता है, दिस जाइलम इज दी वाई शेप स्ट्रक्चर. कैसा बनाता है, यू कैन सी दिस. आई एम शोइंग इन ऑरेंज इन डायग्राम. ये जो है दिस शेप की कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर बना रहा है. सो दिस इज दी वाई शेप स्ट्रक्चर. वाई शेप स्ट्रक्चर बना रहा है. एंड देन ये जो हमारे बड़े बड़े हैं, दीज बड़े बड़े सेल्स जो यहाँ पे सेंटर में, दीज आर दी ग्राउंड टिश्यू. ये क्या है, दीज आर दी ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू आर लार्ज लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस दिखाई देते हैं. एंड पैरेनकाइमेटस. कैसे हैं, पैरेनकाइमेटस हैं. सो दिस वाज अबाउट द मोनोकॉट स्टेम एनाटॉमी. तो हमें देखना है कि जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होता है. हमने बताया जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर bundles are bigger towards the are bigger towards the center and smaller towards periphery and smaller towards periphery. जो पेरीफेरी पे होते हैं, जो कोने पे होते हैं, वो छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू द सेंटर वंस. अब मानिए कि देयर आर जाइलम एलिमेंट्स. ये क्या है, देयर इज जाइलम एलिमेंट्स. ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे. दिस इज द दिस इज द मेटाजाइलम. ये हमारा क्या है, मेटाजाइलम है. और ये अंदर का क्या है, दिस इज द प्रोटोजाइलम. ये जो दो हैं, दिस आर दी प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम. और इसको क्या है, इसको सराउंड क्या कर रहा है, दिस इन सर्कल इज सराउंडेड बाय, दिस इज द फ्लोएम. ये क्या है, फ्लोएम है. तो ये जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को मिला के हमारी क्या बन रही है, जाइलम की कंडीशन बन रही है. जाइलम की कंडीशन बन रही है. तो इसमें क्या हुआ, अब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है. सो दे आर कंजॉइंट और क्लोज वैस्कुलर बंडल्स है, प्लस क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स. क्लोज क्यों है, क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि क्लोज वैस्कुलर बंडल इसलिए बिकॉज देर इज नो कैम्बियम प्रेजेंट. कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है इसलिए क्लोज्ड है. अगर कैम्बियम प्रेजेंट होता तो ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते. सो देर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ. कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है मोनोकॉट स्टेम में. सो दिस इज अवर कंजॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल्स. और हमारा पूछा गया है कि जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है, तो जाइलम का अरेंजमेंट पूछा गया है. हियर वी कैन सी जो मेटाजाइलम है, इट्स टुवर्ड्स पेरीफेरी. ये क्या है, टुवर्ड्स पेरीफेरी. इफ हियर इट्स द पेरीफेरी, ये हमारा सेंटर है. तो देन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर. प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर. सो हमारा जाइलम की कंडीशन कैसी है, एंडार्क कंडीशन. एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम. एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम में क्या होता है,
protoxylem towards the center and metaxylem towards periphery. We could see metaxylem towards the periphery and protoxylem towards the center. एग्जैक्ट कंडीशन जो होती है वो रूट्स में पाई जाती है, उसमें इसका अपोजिट होता है, प्रोटोथाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाथाइलम टुवर्ड्स सेंटर. बट हियर इट्स मोनोकॉट स्टेम. यहाँ पे क्या है, एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम है. सो दिस इज एन एंडार्क अरेंजमेंट ऑफ जाइलम. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.